हम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज हम समझने का प्रयास करते हैं सही प्रकार का वास्तु पूजन कब और कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ वास्तु पूजन की परंपरा कब से चली आ रही है वह भी समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म संस्कृति की मान्यता अनुसार हम सभी सनातन धर्म प्रेमी लोगों को पता ही है, प्राचीन काल में देवों और दानवों के मध्याह्न हमेशा युद्ध चलता ही रहता था। और अधिकतर हम सब जानते हैं इस प्रकार अधिकतर समय देवों की ही विजय होती थी। ऐसे ही एक युद्ध के उपरांत एक छगासुर नामक दानव ऐसी ही अपनी हार के कारण इतना आहत हो गया। उस दानव ने ब्रह्मदेव से वर्षों तक ब्रह्मदेव का पूजन अर्चन तप कर उनसे कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की, और वही शक्तियों का उसने दुरुपयोग करते हुए समस्त तीनों लोक के देवों को त्रास देना शुरू कर दिया। और त्रास इतना भयंकर बढ़ गया कि वह बिल्कुल निरंकुश होकर के सभी देवों को हर प्रकार से परेशान करने लगा। ऐसी अवस्था में सभी देवों ने मिलकर अंतिम उपाय देखते हुए भगवान भोलेनाथ की शरण में यह देवता चले गए, और भगवान भोलेनाथ से अपनी रक्षा हेतु उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप हमें इस दानव से बचाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर इन दानवों का संहार करना शुरू किया। दानवों का संहार होते हुए देखकर छगासुर, जो अपने विजय में और अपनी ताकत में इतना मदमस्त रहता था, उसे ज्ञान हो चुका कि यह भगवान भोलेनाथ के साथ कभी भी जीत नहीं सकता है। अपने डर और अपने मौत की आहट देखकर वह भगवान भोलेनाथ की शरण में चला जाता है। और हम सब जानते हैं इस प्रकार भगवान भोलेनाथ सच में भोलेनाथ है। वह जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की शरण में चला जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार की प्रकृति का हो, प्रभु भोलेनाथ ने उसे क्षमादान दिया। और कई वर्षों तक उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करने का जब समय आया, तब प्रभु श्री भोलेनाथ ने उसे वरदान देते हुए कहा कि आज से तू यहाँ तो ठहर नहीं सकता है, पर मैं तेरे लिए पृथ्वी लोक तेरे अधीन कर देता हूँ। पृथ्वी लोक की समस्त भूमि पर तेरा आधिपत्य रहेगा। और विशेषकर कोई भी व्यक्ति अपना भवन या मकान बांधने का काम करता है, उस समय गृह प्रवेश करने से पूर्व अगर कोई भी व्यक्ति तेरी पूजा अर्चन अगर नहीं करता है, तो तू उसे दंड दे सकता है। अपनी मर्जी अनुसार तू दंड दे सकता है। अगर वह व्यक्ति पूजन अर्चन सही प्रकार से करके गृह प्रवेश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को तू हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि उस व्यक्ति को प्रदान करना तेरा कर्तव्य रहता है। ऐसा कहने के उपरांत छगासुर नामक दानव पृथ्वी लोक पर आकर उसका आधिपत्य रहने लगा। मेरी मान्यता अनुसार यह घटना के उपरांत पृथ्वी लोक पर वास्तु पूजन की
परंपरा चली आ रही है। यहाँ समझते हैं सही प्रकार का वास्तु पूजन कब और कैसे करना चाहिए। वास्तु पूजन के लिए वैसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न देखकर ज्योतिषी मित्र 12 महीने में से मुहूर्त निकालकर हम कोई भी व्यक्ति को बता सकते हैं। पर विशेषकर महा महीना और श्रावण महीना, यह दो, और वैशाख, यह 3 माह विशेषकर अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी वास्तु पूजन के माने गए हैं। वास्तु पूजन करने से पूर्व जिस दिन हम वास्तु पूजन घर रखते हैं, ऐसे में सर्वप्रथम गणपति महाराज को आह्वान करके गणपति महाराज की पूजा अर्चन होनी चाहिए। साथ ही साथ 9 ग्रहों को गणपति महाराज के साथ स्थान देकर वह 9 ग्रहों की भी पूजन अर्चन करनी चाहिए। उसके उपरांत वास्तु पुरुष का पूजन अर्चन करना चाहिए। तदुपरांत पूजा संपन्न होने के उपरांत घर के मुख्य द्वार पर गणपति महाराज की मूर्ति या तस्वीर घर के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर इस प्रकार लगानी चाहिए कि दोनों गणपति देव की पीठ का भाग जो रहता है वह एक दूसरे से चिपक कर रहा हो। ऐसी इस प्रकार से तस्वीर या मूर्ति लगाने से वह कोई भी प्रकार का वास्तु दोष रहता नहीं है, ऐसा माना गया है। तदुपरांत इतना पूजन अर्चन होने के उपरांत सर्वप्रथम घर के अंदर 9 साल से कम उम्र की कन्या के हाथों एक पानी भरा हुआ मिट्टी का घड़ा ईशान कोण में स्थापित कर देना चाहिए। और उसके बाद मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ अपने कुल देवी और अपने पूर्वजों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए घर में दाखिल होकर गृह प्रवेश कर सकता है। यह विधि विधान पूर्वक गृह प्रवेश इस प्रकार की पूजा को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ने पहले मकान ले लिया है, वह मकान समझ लीजिए पुराना हो गया, कई साल बाद 10-20 साल बाद अगर उसी जगह पे पुनः एक बार नया मकान बनाता है और वह व्यक्ति अगर वास्तु पूजन करना चाहता है तो बिना कोई मन में संदेह लाए बिगर वह व्यक्ति पूजन कर सकता है, वास्तु पूजन दोबारा कर सकते हो। पर हो सके तो पहले जिस कमरे में या पहले जिस स्थान पे वास्तु पूजन किया हो उससे अलग रूम में या अलग जगह पे, वह मकान के अलग भाग में वह पूजन करना चाहिए। इतना होने के उपरांत आपका मकान हो, भवन हो या कोठी हो, वैसे समय, वास्तु पूजन का समय और दिन देख करके, साथ ही साथ यजमान की जन्म पत्रिका देखकर, अगर मकान के यह हर एक दिन और हर एक समय, लग्न के समय के अनुसार यह मकान के 4 दिशा और 4 कोने होते हैं। यह मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन मकान में वास्तु हो रहा है उस दिन और इस समय के अनुसार यह जगह नक्की की जाती है। तो सबसे पहले एक मिट्टी के घड़े में वास्तु पुरुष की मूर्ति या तो 81 पद वास्तु दोष निवारण यंत्र कोई भी धातु में व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य अनुसार
चांदी में या पंचधातु में या तांबे की धातु में, अगर यह चीज रखनी चाहिए। वास्तु 81 पद वास्तु दोष निवारण यंत्र या वास्तु पुरुष की मूर्ति, साथ में अबील, गुलाल, कुंकु, हल्दी, चावल और तांबे का तार और चांदी का एक नाग, इतना रखकर मिट्टी के घड़े को ऊपर से ढक कर अपने घर में खड्डा करके 1.5 या 2 फुट जितना गहरा खड्डा करके वह दबा देना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए वास्तु पुरुष व्यक्ति को कोई भी प्रकार का त्रास न देते हुए व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव प्रदान करे। इतना करने के उपरांत घर के नजदीक के चौराहे पर अपनी परंपरा अनुसार आप वास्तु पुरुष को जो भोग देते हैं वो आप दे सकते हो, पर साथ ही साथ चावल और दही का भोग अवश्य रखकर आना चाहिए। और उस समय सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना होता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इतना करना चाहिए। इतना करने से वास्तु पुरुष हमेशा वह जगह पर रहने वाले व्यक्तियों पर अपना आशीष बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ जिस दिन आपके घर में यह वास्तु पूजन हो रहा है, उस समय यदि कोई बिन बुलाए ब्राह्मण आ जाते हैं, भिक्षुक आ जाते हैं या किन्नर आ जाते हैं, तो इन लोगों का कतई अपमान न करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोजन कराकर तृप्त कर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। इस प्रकार से अगर व्यक्ति वास्तु पूजन करता है तो निसंदेह वह व्यक्ति जिस भवन में या मकान में रहने लगता है, वहाँ पर कोई प्रकार का वास्तु दोष रहता नहीं है और वास्तु पुरुष ऐसे व्यक्ति को कभी कोई त्रास नहीं देते हैं। यह एक सामान्य वास्तु पूजन के संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय सियाराम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी लेकर आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा।